हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि हम अपने बच्चों को लोअर केस अल्फ़ाबेट कैसे इंट्रोड्यूस करें। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने अपनी बेटी को सिखाया है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ ही कुछ वर्कशीट भी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप बच्चे को जब लोअर केस अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं, मेरे यहाँ पर जनरली पहले बच्चों को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं। अगर आप भी यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं और अपने बच्चे को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाना चाहते हैं, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाने से पहले एक अपोजिट वर्ड उसे जैसे स्मॉल और बिग का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर दें, ताकि बच्चा अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सके। इसके लिए हमारे घर में काफ़ी सारा सामान होता है, उसको आप इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे बाउल हम सबके घरों में होते हैं, आप इस तरह से 2 बाउल ले सकते हैं, एक बिग और स्मॉल, और बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक क्रीम ली है, बड़ी बिग क्रीम और स्मॉल क्रीम। इसके साथ बच्चों को ये समझाएं कि ये दोनों चीज़ एक ही हैं, ये भी वही काम करेगी और वो भी, बस इनकी पैकिंग, इनका साइज डिफरेंट है। इसी तरह से मैंने क्लचर लिया, एक बड़ा क्लचर और एक छोटा क्लचर। इसी के साथ अगर आप बच्चे को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाने जा रहे हैं, तो एक इस तरह की बुक ज़रूर अपने पास रखें जिसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स में लिखा हुआ हो और उसके साथ बड़ी सी पिक्चर बनी हुई हो। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले अपर केस क्लियर किया था। जब अपर केस उसको अच्छे से क्लियर हो गया, उसके बाद में स्मॉल पर गई और मैंने तब ये सेकंड बुक परचेज की, और इसमें मेरा फोकस स्मॉल अल्फ़ाबेट पर आया, क्योंकि बच्चे विजुअल लर्नर ज़्यादा होते हैं, इसलिए जल्दी और अच्छे से बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए डिफरेंट वर्कशीट यूज़ कीजिए। उसी के साथ आपको बच्चों को नोटबुक में लिखवाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्मॉल अल्फ़ाबेट कई बार 2 लाइन में लिखा जाता है, कोई 3 में, कोई 4 में। इस तरह से चारों लाइन उसमें यूज़ होती है, और साथ ही आपको रीडिंग पर भी ध्यान देना है। इसी के साथ ये बच्चों को फ़ोनिक्स पढ़ाने के लिए भी अच्छी रहती है। जैसे हमने अभी तक सिखाया है ए फॉर एप्पल, इसी के साथ आप ए की साउंड जैसे ए, एह, एप, एप्पल। वर्कशीट है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको एक बुक लेनी है जिसमें लोअर केस और अपर केस दोनों हो। इसी के साथ आप जिस स्कूल में एडमिशन कराने वाले हैं, या तो आप उससे बात कर लीजिए कि वहाँ पर क्या टर्म यूज करते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, स्मॉल और या कैपिटल फिर कोई लेटर्स और टर्म यूज करते हैं, ताकि बाद में बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। या आप खुद से ये दोनों टर्म बच्चे को रैंडमली यूज करके सिखा सकते हैं। जैसे मैं जब कभी अपनी बेटी को वर्कशीट कराती हूँ, तो मैं कभी सबको बोलती हूँ कि कैपिटल लेटर्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से मैच करो, या कभी अपर केस को लोअर केस से, ताकि दोनों टर्म उसके माइंड में जाए, और जब वो स्कूल में जाए, अगर मैडम कोई भी टर्म यूज करती है तो वो कंफ्यूज ना हो। जब मैंने सबसे पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट बेस वर्कशीट अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस की थी, तो उसको ए टू जेड अपर केस लेटर्स अच्छे से याद थे, वो देखकर भी पहचान लेती थी, और अगर मैं डिक्टेशन देती थी वो लिखकर भी बता देती थी। उसके बाद जब मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट स्टार्ट की, तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैंने वो वर्कशीट अपनी बेटी से 7-8 दिन कराई थी। सबसे पहले मैंने उसे वो अल्फ़ाबेट लिए थे जो सेम होते, जैसे सी और स्मॉल सी, एफ और टी, आई को थोड़ा सिखाना आसान हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बिंदी होती है, यू, वी, डब्ल्यू, वाई। 8 to 10 डेज मैंने उसकी नोटबुक में जो सारे लेटर सेम होते हैं उनको लिखकर उसको मैचिंग की एक्सरसाइज कराई थी। उसके बाद मैंने डिफरेंट वर्कशीट इंट्रोड्यूस की थी। आप कोशिश करें जब भी बच्चे को स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाएं, स्टार्टिंग में इसी तरह की वर्कशीट सिखाएं। इससे आपकी जर्नी भी आसान हो जाती है, क्योंकि 12 से 13 अल्फ़ाबेट बच्चा आसानी से सीख जाता है, क्योंकि वे अपर केस और लोअर केस में सेम ही होता है। हालांकि लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन देखने में वो एक सा ही होता है, और बच्चा आसानी से सीख भी जाता है और उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसी के साथ आप जब भी कोई वर्कशीट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चे को उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं। ये नहीं कि बच्चा छोटा है वो क्या समझेगा। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें, थोड़े दिनों बाद या बाद में वो रिस्पॉन्स जरूर करता है। जैसे यहाँ पर सी को सी से मैच करना है, तो आप बताइए कि ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी, और इन दोनों की साउंड सी, के,
कै, और इस मीन्स भी कैट होता है और स्मॉल सी मीन्स भी कैट ही होता है। सबसे पहले जब मैंने अपनी बेटी को स्मॉल अल्फाबेट इंट्रोड्यूस किए थे तो मैं बुक से रीडिंग कराती थी, उसी के साथ ये वर्कशीट 7 से 8 दिन मैंने इसी वर्कशीट की प्रैक्टिस कराई थी, जिसमें मैंने वो अल्फाबेट लेते जो इस अपर केस और लोअर केस में सेम ही होते हैं। ये लगभग 13 से 14 होते हैं और मैं इनकी डेली प्रैक्टिस उसकी नोटबुक में कराती थी। यहाँ पर हालांकि वर्कशीट में 5 ही शो हो रहे हैं। सेकंड वर्कशीट है, इस तरह से आप कोई इमेज बना सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर बेल बनाई हुई है और यहाँ पर कैपिटल में बी लिखा हुआ है और स्मॉल में भी, और यहाँ पर डॉट टू डॉट, एक बार कैपिटल बी, एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल, एक बार स्मॉल। मेरी बेटी बच्चे को डॉट टू डॉट मिलाते हुए क्या होगा कि उसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा कि स्मॉल और कैपिटल बी उसकी नज़रों के सामने बार बार आएगा। और जैसे कि मैं अपनी वीडियो में हर बार कहती हूँ कि बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, देखकर वो ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्कशीट और एक्टिविटीज़ बच्चे को कराते रहें से और अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें हमें बच्चे को 1 से 2 स्मॉल अल्फ़ाबेट डेली बेस पर इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद हमें इस तरह की वर्कशीट बनानी है। जैसे यहाँ पर मैंने जे लिया है और इसको स्मॉल और अपर केस दोनों में लिखा हुआ है। हम बच्चे को इसमें अपर केस से लोअर केस को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, या जैसे मैंने अपर केस में जे को रेड कलर से और लोअर केस में ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो आप बच्चों को कलरिंग करने के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें मैंने यहाँ पर 2 काइट बना दी है, एक में अपर केस में और एक में लोअर केस में के लिख दिया है। अपर केस वाला क्योंकि बच्चे को अच्छे से क्लियर है तो हमें उसको स्मॉल के पर फोकस करना है, और हम इसको बच्चे को स्क्रिबल करने को, कलर करने को, सर्कल करने को, या क्रॉस करने को, या राइट करने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें हम जब बच्चे को 2 से 3 अल्फ़ाबेट सिखा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करानी है ताकि बच्चा उन्हें भूले नहीं। इसमें मैंने जैसे जे और के सिखाया है तो बच्चे को मैंने एक वर्कशीट बनाई है, इसमें एक बड़े सर्कल के अंदर मैंने पहले जे लिख दिया है और नीचे के लिख दिया है, और उसके चारों ओर मैंने उसका लोअर केस यानी कि स्मॉल जे और स्मॉल के लिख दिया है। अब बच्चे को जस्ट बड़े कैपिटल जे से स्मॉल जे को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें मैंने जे, स्मॉल जे, फिर कैपिटल जे, फिर स्मॉल जे, यानी कि जो हमने अल्फ़ाबेट बच्चे को सिखाए हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है, और बच्चे को कैपिटल जे से कैपिटल जे को जंप करते हुए ज्वाइन करना है, और इसी तरह से स्मॉल से। इस तरह से आपने बच्चे को 5-6 जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखा दिए उनकी इस वर्कशीट को बनाकर आप डेली बेस पर या ऑल्टरनेटिव डेज पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे सर्कल ए अपर केस में लिख दिया है और उसके सामने मैंने उसका लोअर केस लिख दिया। इसी के साथ मैंने एक डिफरेंट स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख दिया, जैसे 2 बार ए स्मॉल ए लिखा है और 1 बार स्मॉल बी। तो बच्चे को इसमें ए को लोअर केस में कैसे लिखा जाता है उसको सर्कल करना। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें मैंने एक अल्फ़ाबेट से बनने वाली 2 पिक्चर लिए, जैसे ए से एप्पल और ए फॉर एंड, और इसके स्मॉल और इसका लोअर केस और अपर केस यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए भी लिया है। अब बच्चे को पहले एप्पल से अपर केस यानी कि कैपिटल ए को मैच करना है, उसके बाद उसे लोअर केस यानी कि स्मॉल ए पर जाना है और वहाँ से जा करके फिर उसको एंड पर। ये थोड़ा सा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन आप अपने साथ बैठकर बच्चे को समझाते हुए इस वर्कशीट को 2-3 बार अगर सॉल्व कराते हैं तो बच्चा 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद इसे अपने आप ही सॉल्व करने लगेगा। और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टास्क भी समय समय पर हमें बच्चों से कराने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ब्रेन बूस्टिंग का भी काम करते हैं, बच्चे की कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाते हैं, और इस तरह की वर्कशीट बनाने से बच्चे की वोकैब बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें मैंने क्या किया है, कुछ सर्कल बनाकर उसके अंदर कैपिटल ए बी सी डी ई लिख दिया है, जितने कि एक पेज पर आ सकते हैं, और उसी के साथ मैंने छोटे छोटे से स्मॉल अल्फ़ाबेट कट बना दिए हैं सेम लेटर्स के। और बच्चे को अब जैसे कैपिटल ए से स्मॉल ए को मैच करना है और कैपिटल बी से स्मॉल बी को। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप इस तरह से भी बच्चे को स्मॉल और कैपिटल लेटर सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी को बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हालांकि इन एक्टिविटीज़ को और वर्कशीट को बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप इस तरह के एक प्लास्टिक फोल्डर में रखकर इनको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई वर्कशीट आप बनाते हैं या कोई एक्टिविटी कराते हैं तो कोशिश करें उसमें कलरफुल पेन्स यूज करने की, ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करे। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट पसंद आई हो या आपके पास कोई और आइडिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।